Focus in a unique case of cybercrime, over 300 Indians are apparently being held hostage by a gang in Myanmar. दोस्तों, आमतौर पर देश से बाहर जाकर नौकरी करने के लिए लोग हमारे देश में तैयार दिखाई देते हैं और एक हद तक देश का लोअर मिडिल क्लास किसी तरह से पैसे जमा करके दुबई, कतर, सऊदी जैसी जगहों पर जाकर वहाँ मजदूरी करके पैसे कमाता है और कभी कभी वहाँ फंस भी जाता है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, लेकिन खाड़ी देशों में नहीं बल्कि थाईलैंड में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1-2 सालों में भारत से सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के बहाने फर्जी कंपनी और इंटरव्यू के जरिए उन्हें थाईलैंड में ले जाकर दिन रात जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है, वो भी बिना किसी पैसे के। और अब ये मामले धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। वहाँ फंसे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से भीख मांग रहे हैं। तो क्या है जॉब स्कैम और सरकार इस मामले पर क्या कर रही है, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। जॉब स्कैम। दोस्तों, कोविड के बाद से ही पूरी दुनिया में जॉब जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया था और अच्छे खासे लोगों की जॉब इंडिया में भी छूट गई थी। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें तत्काल नौकरी की जरूरत थी और वो किसी भी तरह एक अच्छी जॉब के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए थाईलैंड और म्यांमार की कुछ गैंग्स ने मिलकर ऐसे इंडियंस को अपना टारगेट बनाया और उन्हें फर्जी नौकरी दी। लेकिन इस कहानी को और डिटेल में तब समझा गया जब थाईलैंड गया हुआ एक आदमी ऐसे एक जॉब स्कैम का शिकार तो हुआ, लेकिन उसे रेस्क्यू करके भारत ले आया गया। उसके साथ ही कुछ और लोग भी म्यांमार बॉर्डर से रेस्क्यू होकर आए और उन सब ने एक जैसी कहानियां बयां की हैं जो विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के रोंगटे खड़े कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे थाईलैंड में नौकरी देने के दौरान टारगेट पूरा ना करने पर उन्हें पैसे तो छोड़िए बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाते थे। म्यांमार में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के बाद सुनाई गई ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये असल में बड़े पैमाने पर शिकार बनाए जा रहे भारतीयों की असली कहानी है जिसे आपको पूरा सुनना चाहिए। एक ग्रुप ने बताया कि उन लोगों को 15 अगस्त को आजादी मिली जब म्यांमार की सेना ने एक ऑपरेशन में उस जगह छापा मारा जहां नौकरी के बहाने लोगों को दूसरे देशों से लाकर रखा गया था। वहां करीब 800 से ज्यादा भारतीयों को जबरन साइबर क्राइम में लगी कंपनियों में काम कराया जा रहा था। जॉब रैकेट से छुड़ाए गए 13 युवकों में एक तमिलनाडु के 29 साल के स्टीफन ने बताया कि म्यांमार की आर्मी ने हम लोगों से कई सवाल किए और वापस हमें हमारे ऑफिस छोड़ दिया गया। स्टीफन ने बताया कि उनका डरावना सपना 3 महीने पहले शुरू हुआ था। स्टीफन बेंगलुरु में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता था। कोरोना के चलते उसकी जॉब चली गई और फिर उसे कोयम्बटूर शिफ्ट होना पड़ा जहां वो फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। बाद में एक दोस्त की सलाह पर उसने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी पर अप्लाई किया। ऐसे में उसकी थाईलैंड में नौकरी के लिए दुबई में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने वालों में 6 लोग शामिल थे जिसमें एक महिला भी थी। जिसके बाद जब इंटरव्यू हो गया तो उन्हें ग्रुप के साथ रखा गया और उनसे कहा गया कि वो सीधा दुबई से थाईलैंड जाएंगे। इसके बाद कंपनी ने उन्हें वर्किंग वीजा की जगह विजिटर वीजा दिलवा दिया और वो सब लोग थाईलैंड पहुंच गए जहां उन्हें लेने के लिए कुछ लोकल लोग भी आए और उन्हें कार में बिठा के अपने साथ ले गए। जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो थाईलैंड से आगे म्यांमार बॉर्डर पर आ गए और फिर उन्हें एक जंगल के पास उतार कर वो लोग चले गए। अब ऐसे में उन लोगों को कुछ गनर्स ने घेर लिया और उनके पासपोर्ट्स की फोटो खींचकर उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद वो इन लोगों को अपने साथ आगे ले गए और उसके बाद कुछ किलोमीटर दूर एक बेहद छोटे से ऑफिस में उन्हें रखा गया और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया गया। और फिर मैनेजमेंट ने उनके पासपोर्ट ले लिए और काम के बारे में बताया। ये उन सब लोगों के लिए डरावने सपने जैसा लग रहा था। जब काम के बारे में सबको बताया गया तो उन्हें लगा कि कंपनी क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड से जुड़ी है। असल में लोग नकली अकाउंट्स बनाकर अमीर लोगों को अट्रैक्ट करते थे और कस्टमर का जवाब देने के लिए कुछ महिलाओं को भी रखा गया था। ये लोग छोटा इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छा रिटर्न देकर लोगों का लालच बढ़ा रहे थे और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर रकम छीन के उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते थे। ये सब क्रिप्टो के जरिए ही हो रहा था। ऐसे में पकड़ कर ले गए लोगों का एक ही काम था कि लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अपने झांसे में लेना। इसके लिए हर कर्मचारी को एक टारगेट दिया गया था। उन्हें एक दिन में करीब 50 लोगों से कांटेक्ट करना होता था और ऐसे में टारगेट ना पूरा करने पर या इनकार करने पर उन्हें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि उन 16 लोगों को म्यांमार की सेना ने रेस्क्यू किया और फिर एक दिन हमें हेडक्वार्टर में रखा। 1 हफ्ते तक, जब तक उनके पासपोर्ट आर्मी ने कंपनी से रिकवर नहीं कर लिए। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और जब उनके पासपोर्ट और मोबाइल फोन वापस किए गए तो जवानों ने उन्हें जंगल पार करने और नदी तक पहुंचने में मदद की। ऐसे में सुबह के 6 बज रहे थे और जब उनका मोबाइल नेटवर्क चला गया था, जिसके बाद उन्हें जंगल में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही थी, तो किसी तरह वो लोग नदी पार करने के बाद एक सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्हें पता था कि नजदीकी बस स्टैंड वहां से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वो सब बस स्टैंड की ओर चल ही रहे थे।
लेकिन तभी करीब 8 किलोमीटर बाद अचानक थाई पुलिस ने सबको रोक लिया। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और पासपोर्ट जब्त कर लिए और पास ही के पुलिस स्टेशन में ले गई। वहां उन्हें 2 दिन तक खाना पानी दिए बिना जेल की कोठरी में रखा गया, जिसके बाद उन्हें फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम सेंटर में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अगले 15 दिन बिताए। इसके बाद उन सब लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसने उन लोगों पर 4000 थाई बात का जुर्माना लगाया, जो कि वहां की करेंसी है। क्योंकि उनके पास तो कोई पैसे थे नहीं, इसीलिए उन लोगों ने जब बताया कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो उन्हें फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम सेंटर लाया गया, जहां उन लोगों ने करीब 6 और दिन बिताए। इसके बाद इमिग्रेशन के अधिकारियों ने जॉब रैकेट में फंसे 10 और फॉरेनर्स के साथ इन 16 भारतीयों को एक छोटे व्हीकल में बैठाया और फिर लोगों ने म्यांमार से बैंकॉक तक करीब 9 घंटे का सफर तय किया, जहां फिर से उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया और उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। जेल में कुछ लोगों ने उनके फोन ले लिए और अपने मोबाइल फोन से कॉल करने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए लोगों को लगने लगा था कि वो कभी अपने देश नहीं लौट पाएंगे। लेकिन किसी तरह से भारत सरकार ने उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया है। पर ये तो सिर्फ एक ग्रुप की कहानी थी जिसमें 13 लोग भारत आ गए थे। लेकिन इसी बीच मुंबई से भी एक ऐसी कहानी सुनने में आ रही है, और तो और मुंबई पुलिस ने तो वहां से थाईलैंड में नौकरी दिलाने वाले कुछ एजेंट्स को भी पकड़ा है और उन एजेंट्स से पूछताछ करने पर पता चला कि इन एजेंट्स ने नौकरी दिलाने के नाम पर मुंबई के कुछ लोगों को अपना शिकार बनाया है। जिन्होंने जिन लोगों को झांसा दिया है उनको अगस्त में मुंबई से थाईलैंड भेज दिया। उन्हें बाकायदा फेंग नाम के एक चीनी नागरिक का नंबर दिया। फेंग का काम थाईलैंड में नौकरी के प्रोसेस में इनकी मदद करना था। थाईलैंड पहुंचने पर उन्हें एक होटल में ठहराया गया। अगले दिन तड़के इन्हें कार से ले जाया गया। कार से इन्हें किसी अज्ञात जगह ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उन लोगों को एहसास हुआ कि वो लोग भी थाईलैंड में नहीं बल्कि म्यांमार में हैं। और तो और उन लोगों ने पुलिस को बताया कि म्यांमार में 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उन्हें जबरन ऑनलाइन काम कराया जा रहा है। ये काम यूरोप, अमेरिका और कनाडा को लोगों को लालच देकर उनसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराने का है, यानी वही काम जो तमिलनाडु के लोगों से करवाया जा रहा था। और तो और उनके विरोध करने पर उन्हें बहुत ही खराब परिस्थितियों में सुनसान जगह पर रखा गया था। इसके अलावा इन लोगों के साथ एक और हरकत की गई। थाईलैंड में इनसे मिले फैंग नाम के एक शख्स ने इनसे कहा कि अगर वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें $6000 यानी लगभग 5 लाख रुपए भरने होंगे। उसके बाद ही वो म्यांमार से बाहर जा सकते हैं। अब सोचिए कि जो लोग चंद पैसे कमाने के लिए भारत से बाहर गए, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन जब उन लोगों ने अपने परिवार को फोन कर इस ऑफर के बारे में बताया तो उसके बाद परिवार ने म्यांमार से उनकी रिहाई के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया और पैसा मिलने के बाद सिर्फ 3 ही लोगों को भारत जाने दिया गया। जिसके बाद जो लोग भारत लौटे उन्होंने बताया कि नौकरी का झांसा देकर लोगों को अगवा कर उन्हें लूटने का तरीका कॉल सेंटर की तरह है। सिर्फ उन्हीं लोगों को थाईलैंड में नौकरी का लालच दिया जाता है जो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी जानते हो तो आपको भी ये लोग नौकरी का लालच देकर थाईलैंड ले जा सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को छुपा कर रखिए और ये वीडियो देख के सतर्क हो जाइए। और अगर आपको भी ऐसी किसी नौकरी का ऑफर दिया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके।